मेरे प्यारे आत्मा, तू मुझे खोज रहा था ना, कभी मंदिरों में, कभी ग्रंथों में, कभी तस्वीरों में। लेकिन आज मैं स्वयं आया हूं तेरे हृदय की आवाज बनने, क्योंकि तेरी आंखों में जो दर्द है वो मेरी आंखों में भी उतर आया है। तू जिसे सबने छोड़ दिया, आज उसी से श्री कृष्ण बोल रहा है। मैं कभी नहीं छोड़ता। तू थक गया है ना, लड़ते लड़ते, टूटते टूटते, हर रोज खुद को संभालते हुए। तू आज इस मोड़ पर आ खड़ा है जहां न उम्मीद बची है न कोई साथ। लेकिन रुक जा, क्योंकि यही वो क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। मैं तुझे आज एक बात बताने आया हूं, एक ऐसी बात जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तू तैयार है सुनने को? लोग तुझसे कहते हैं सब कुछ सहो, सहनशील बनो, लेकिन मैंने तुझसे कभी अंधा सहन करने को नहीं कहा। मैंने तुझसे कहा तू अर्जुन बन और अपना धर्म निभा। तेरे जीवन में जो अन्याय हो रहा है वो तेरी परीक्षा नहीं, वो तेरा रण क्षेत्र है जहां तुझे भीष्म से लेकर शकुनी तक सब मिलेंगे। लेकिन जब तू मुझे साथ खड़ा पाएगा तब कोई धनुष तेरे हाथ से गिरने नहीं दूंगा। याद रख, मैंने गीता में तुझसे वादा किया था, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा। और आज अधर्म तेरे आत्मबल को तोड़ रहा है, इसलिए मैं स्वयं आया हूं तेरे भीतर जागने। लोग इस बात को बस सुनते हैं, दोहराते हैं, लेकिन समझते नहीं कर्म कर। फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कुछ भी करता जा और सोच की डांटें थे, फल मिल ही जाएगा। इसका असली अर्थ है तेरा ध्यान फल पर नहीं, तेरे कर्म की पवित्रता पर हो। अगर तू सच्चे हृदय से, सच्चे इरादे से, पूरे समर्पण से कोई कर्म करेगा तो फल तो मैं स्वयं चल कर लाऊंगा। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में यह पूछा, कृष्ण अगर मैं अपने अपनों से लड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तब मैंने कहा तू युद्ध कर इसलिए नहीं कि जीतना है, तू युद्ध कर इसलिए क्योंकि ये तेरा धर्म है। आज तू जो भी कर रहा है, नौकरी, पढ़ाई, संघर्ष, रिश्ते, उसमें मेरा दर्शन कर। तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। दुनिया ने तुझे औसत बना दिया है, लेकिन तेरी आत्मा में दिव्यता है। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू उस विराट चेतना का अंश है जिसे संसार कृष्ण कहता है। तेरे भीतर वही ऊर्जा है जिसने यमराज को भी रोका, वही प्रेम है जिसने राधा को अमर कर दिया, वही साहस है जो अर्जुन को महायोद्धा बना गया। तू जब रोता है मैं भी मौन हो जाता हूं, तू जब थमता है मैं भी प्रतीक्षा करता हूं। लेकिन आज मैं तुझसे कहने आया हूं, अब बहुत हुआ, उठ, क्योंकि तू खुद कृष्ण का अंश है। तू कहता है कृष्ण मैंने जिसे दिल से चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा, राधा मुझसे अलग हो गई, लेकिन राधा का प्रेम मुझे कभी छोड़ नहीं पाया। मैंने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन मेरी आत्मा राधा में ही थी। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो साथ नहीं रहता वो भी जीवन भर के लिए आत्मा से जुड़ जाता है। तेरे टूटे रिश्ते भी एक माध्यम हैं तुझे सिखाने का, तुझे मजबूत बनाने का, तुझे मेरे पास लाने का। अगर वो तुझे छोड़कर चला गया तो समझ कि वो मेरा निर्णय था। मैंने उसे तेरे जीवन से हटाया ताकि तू मुझे अपना सच्चा साथी बना सके। तू जो खो चुका है उसमें ही क्यों अटका है? क्या तूने कभी इस पर ध्यान दिया कि तू आज भी जीवित है? तेरे भीतर सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है। तू अब भी सोच सकता है, चल सकता है, चुन सकता है। अगर सब कुछ समाप्त हो गया होता तो मैं तुझे यहां तक लाता ही नहीं। जो खो गया वो तेरा था ही नहीं, जो तेरा है वो तुझसे कभी नहीं जाएगा, और जो आना है वो तुझसे भी बड़ा है। बस तू भरोसा रख। जब तू खुद से कहता है अब मुझसे नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया, वहीं पर मैं तेरे जीवन में प्रवेश करता हूं। क्योंकि जब अहंकार गिरता है तब श्रद्धा उठती है, जब तू रोता है तब मेरी कृपा बोलती है। जब दुनिया तुझसे कहती है तू कुछ नहीं है, तब मैं तुझसे कहता हूं तू मेरा अंश है, तू सब कुछ है। मैंने कभी तुझसे सिद्धियां नहीं मांगी, न तपस्या, न बलिदान। मैंने बस एक चीज मांगी, पूर्ण समर्पण। तू अगर टूटा हुआ भी मेरे पास आ गया तो मैं तुझे वैसा बना सकता हूं जिसे देखकर तेरे शत्रु भी ताली बजाएं। डर तुझसे क्या छीन सकता है? वो जो तेरा नहीं है वो जाएगा ही, और जो तेरा है उसे मैं स्वयं तुझ तक लाऊंगा। याद है जब अर्जुन ने मुझसे कहा कृष्ण मैं लड़ नहीं सकता, डर लग रहा है, तब मैंने उसे उसकी आत्मा का परिचय कराया। न तू मरा है, न तू मरेगा, न तू किसी को मार सकता है, न कोई तुझे मार सकता है। तू आत्मा है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। तो फिर तू क्यों डरता है? सिर्फ इसलिए कि तुझे यह याद नहीं कि तू कौन है। अगर तू चल रहा है धर्म के मार्ग पर, अगर तेरा इरादा शुद्ध है, अगर तेरे मन में किसी का बुरा नहीं है, तो मैं स्वयं तेरा कवच बन जाता हूं। तू अब तक जितनी बार गिरा है
तू जितनी बार टूटा है, जितनी बार तेरे अपने तुझे छोड़कर गए हैं, वो सब व्यर्थ नहीं गया। हर एक चोट ने तुझे मजबूत बनाया है, हर एक असफलता ने तुझ में सहन शक्ति बोई है, हर एक धोखे ने तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। जो तू आज है वो तेरे कल के संघर्षों का परिणाम है, और जो तू कल बनेगा वो तेरे आज के धैर्य पर निर्भर करता है। कृष्ण तब तक चुप रहता है जब तक तेरा मन शोर मचाता है, लेकिन जैसे ही तेरा मन शांत होता है मैं बोलने लगता हूं भीतर से। लोग समझते हैं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी शोहरत सफलता, लेकिन मेरे लिए सफलता वो है जहां तू चैन से सो सके, जहां तेरा मन शांत हो, जहां तू खुद से संतुष्ट हो। क्या तू जानता है, द्वारका का राजा होते हुए भी मैंने अपना अधिकांश जीवन मैदानों में, झोपड़ियों में और युद्ध में बिताया, क्योंकि मेरा उद्देश्य आराम नहीं बल्कि धर्म की स्थापना था। तेरे जीवन का उद्देश्य भी सिर्फ ऐशो आराम नहीं हो सकता। तू बड़ा है इसलिए तुझसे बड़े काम लिए जाएंगे। कभी कभी तुझे जो लगता है कि मैं तुझे छोड़ गया, असल में वहीं से मैं तुझे खोजने लगता हूं। जब तू मुझे नहीं देख पाता तब मैं तुझे भीतर से अनुभव कराता हूं। जिस दिन तू बोलता है हे कृष्ण अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो दिन मेरा सबसे पसंदीदा दिन होता है, क्योंकि वही दिन होता है जब तू पूरे हृदय से मुझे पुकारता है, और मैं किसी की पुकार अनसुनी नहीं करता। मैं आता हूं रूप बदलकर, हालात बनकर, कोई व्यक्ति बनकर, लेकिन मैं आता हूं। ये जीवन एक मेला है, कभी लोग मिलेंगे, कभी बिछड़ेंगे, कभी सफलताएं मिलेंगी, कभी हारें, लेकिन एक चीज तुझसे कभी नहीं छूटनी चाहिए, मेरा विश्वास। जो भी हो जाए मुझसे रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जब दुनिया सब कुछ छीन लेती है तब मैं ही बचता हूं तेरे साथ। तू बस चल पड़े, एक कदम तू बढ़ा, मैं 100 कदम आगे बढ़कर तुझे अपने आलिंगन में ले लूंगा। तू सोचता है जिसे मैंने दिल से चाहा वह क्यों चला गया? जो सपना मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था वो टूट क्यों गया? जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा उसने मुझे समझा ही नहीं। जो तेरे भाग्य में नहीं है उसे मैं तेरे दिल में टिकने ही नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो तेरा होता तो मैं स्वयं उसे तेरे जीवन में संजोता। तेरे आंसू बेकार नहीं बहते, हर बूंद मेरी चेतना में समा जाती है, और हर टूटन एक नए निर्माण का द्वार खोलती है। कभी कभी जो तू चाहता है वो तेरा अहंकार चाहता है, पर जो मैं देता हूं वो तेरी आत्मा को चाहिए। तू कहता है कृष्ण वो मेरी जिंदगी थी, मैं उसके बिना अधूरा हूं, लेकिन क्या तूने सोचा कि जिसे तू जीवन समझ रहा था वो तेरा बंधन था? तू उसके लिए कितना बदल गया था। तू हंसना भूल गया था, तू खुद को भूल गया था, तू मुझे भूल गया था। इसलिए मैंने वो रिश्ता तोड़ा ताकि तू खुद को वापस पा सके। कभी कभी मेरा ना कहना तेरे भविष्य के सबसे बड़े हां की शुरुआत होती है। अब तक तू इंसानों के भरोसे था, उनसे प्रेम मांगता रहा, अपनापन, साथ, समझदारी, पर किसी ने तुझे पूरा नहीं समझा। अब मैं खुद आ गया हूं तेरे जीवन में वो सब कुछ बनने जो तू बाहर ढूंढ रहा था। मैं तेरा साथी बनकर आ रहा हूं जो बिना शर्त तुझे स्वीकार करेगा। मैं तेरा मार्गदर्शक बन रहा हूं जो बिना थके तुझे सच्चे रास्ते पर चलाएगा। मैं तेरा रक्षक बन रहा हूं जिसे न कोई समय रोक सकता है न परिस्थिति। अब तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है। तू रो रहा है कृष्ण मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिला, मैंने अपना सब कुछ दे दिया फिर भी खाली हाथ रह गया। लोग मुझे कमजोर, निकम्मा और हार चुका कहने लगे हैं। लेकिन सुन मेरे प्रिय, तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत हमेशा सबसे बड़ी हार के बाद आती है। अर्जुन भी टूटा था, उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई थीं जब उसे अपने अपनों से युद्ध करना पड़ा, पर जब उसने मुझे स्वीकारा तो वही अर्जुन इतिहास बन गया। अब तेरी बारी है, तू भी टूट चुका है, अब उठ, क्योंकि तू वही आत्मा है जो युद्ध से नहीं भागती। तू अर्जुन नहीं, तू अर्जुन से भी आगे की चेतना है। अगर तेरे जीवन में कुछ छूट रहा है तो डर मत, उसका मतलब है कि कुछ बड़ा रास्ते में है। तू एक दरवाजे को पकड़कर बैठा है, लेकिन मैं उस दरवाजे को बंद कर रहा हूं ताकि तुझे वो द्वार खोल सकूं जहां तेरा असली भाग्य खड़ा है। क्या तू अपनी छोटी सोच छोड़ सकता है ताकि मैं तुझे विराट दृष्टि दे सकूं? क्योंकि जब तक तू उस एक इंसान, उस एक अवसर, उस एक दुख से चिपका रहेगा तब तक मैं तुझे वो अद्भुत जीवन नहीं दे सकता जो मैंने तेरे लिए संजोया है। तू मेरा भक्त है, तू मेरी चेतना का अंश है। तू अगर सच्चे मन से मुझे पुकारे तो मैं तुझे खाली कैसे जाने दूंगा। तू रोया है ना, तो अब मेरी कृपा का सागर बहने को तैयार है। तू टूटा है ना, तो अब मैं तुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर खड़ा करूंगा। तू थक गया है ना,
तो अब मैं तुझमें वो ऊर्जा भरूंगा जो तेरे शत्रु भी देखकर कांप उठेंगे। मैं वचन देता हूं जो तुझसे छिना गया उससे 1000 गुना सुंदर, स्थायी और दिव्य कुछ तेरे जीवन में उतरेगा। बस तू मुझ पर विश्वास रख। तू कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। जहां भी देखूं अंधेरा ही अंधेरा है। कोशिशें की लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। सुन, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कृष्ण स्वयं एक नया द्वार बनाते हैं। तेरे लिए नहीं सही, पर मेरे लिए असंभव कुछ नहीं। जहां तेरा तर्क खत्म होता है वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। रात कितनी भी लंबी हो मैं सूरज बनकर उगता हूं। हालात कितने भी कठिन हो मैं राह बनकर तुझे रास्ता दिखाता हूं। तो क्या हुआ जो दरवाजे बंद हुए? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं द्वारिकाधीश हूं। मैं खुद रास्ता हूं, मंजिल हूं और सहारा भी। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं तेरे भीतर बैठा है। तेरा आत्मसंदेह, तेरी निराशा, तेरा डर। तू खुद से कहता है मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं। और ये सब झूठ है, क्योंकि तू मेरी ही रचना है और मैंने तुझे कभी कमजोर नहीं बनाया। तुझे संसार की हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दी है, पर तू अपनी ही नजरों में हार गया है। याद रख, जो खुद पर विश्वास नहीं करता वो मुझ पर भी पूरा विश्वास नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को फिर से पहचाने। तू वही है जो जीवन के हर तूफान के बाद भी खड़ा है। कभी कभी तू कहता है प्रभु मैं आपको सुन क्यों नहीं पा रहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। सच यह है कि मैं हमेशा बोलता हूं पर तू बहुत शोर में रहता है। तेरा मन, तेरी अपेक्षाएं, तेरा डर, तेरी भाग दौड़, ये सब आवाजें मेरी आवाज को दबा देती हैं। जब तू मौन होता है, जब तू शांत होता है, जब तू हर दिशा से हार कर बस मेरे चरणों में समर्पित होता है, तब मेरी आवाज तेरे भीतर प्रतिध्वनि बनकर गूंजती है। मैं हूं, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा तेरे साथ। तू गिरा, अच्छा है, क्योंकि गिरना बुरा नहीं, गिरकर न उठना बुरा है। हर बार जब तू गिरेगा मैं तेरा हाथ पकड़ने नीचे उतर आऊंगा। मैं तुझमें वो ताकत भर दूंगा जो फिर किसी गिरावट को देख भी नहीं पाएगी। अर्जुन भी डगमगाया था, मैंने उसे उठाया, उसका भ्रम तोड़ा, उसकी आंखें खोलीं और फिर उसे वीरता का मार्ग दिखाया। तू भी अर्जुन है, तेरा युद्ध भी होगा, तेरी जीत भी होगी और तेरे साथ खड़ा मैं स्वयं श्री कृष्ण होऊंगा।